तो जो तारीखें निकाली इन्होंने, जैसे हम और आप लोग शादी की तारीख निकलवाते हैं, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर के वो तारीखें निकलवाई हैं जिन तारीखों में सबसे ज्यादा शादियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग इधर उधर शादियों में शामिल होते हैं। लेकिन ये अच्छा हो गया, कभी कभी होशियार लोग भी अपने जाल में फंस जाते हैं। इधर शादी बारात में दूल्हा दुल्हन के साथ साथ अगर सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो SIR की चर्चा हो रही है कि वोट बनेगा, कटेगा, बचेगा, क्या होगा। अभी जब मैं ऊपर हॉल में गया था तो हॉल में बहुत पुरानी तस्वीरें लगी हैं, बहुत पुरानी तस्वीरें हैं वहां पर। और नेताजी की जो तस्वीर मैंने देखी वहां पर, वो शायद वो तस्वीर मैंने देखी शायद हमारे से भी उम्र में कम रहे होंगे तब की वो तस्वीर है। और राम सरकदास जी की तस्वीर देखी, चौधरी साहब की तस्वीर देखी, तो सोचो कितने लंबे संघर्ष के बाद हम और आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा, कहां से नेताजी ने कहां से शुरू करके हमें और आपको कहां पहुंचा दिया है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नेताजी ने जो समाजवादी विरासत हम लोगों को दी है, ये जो समाजवादी आंदोलन दिया है, जो हमें और आपको राजनीतिक सम्मान दिया है, इस सम्मान को और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। ये जो वोट काटने का ये नया तरीका SIR निकाला है, ये भूल गए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कि समाज इस बात जागरूक हो गया है। समाज जागरूक है, जानकारी रखता है। वो जमाना पुराना था, ये जमाना नया है। हम लोग 22 में नहीं हरा पाए ने, इन्होंने बेईमानी कर ली। 19 में भी बेईमानी की थी इन्होंने, लेकिन थोड़ा बहुत हिसाब किताब हम लोगों ने वोटों के माध्यम से इनसे 24 में कर लिया है। ये जो PDA का नारा कोई नया नारा नहीं है, ये वही नारा है जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग देते हैं, या बाबा साहब ने जिनको जगाने का काम किया। अगर हमारे साथी पुराना इतिहास उठा करके देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तो जिस रास्ते से वो निकले हैं, जो जीवन उन्होंने जिया है, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ते रहे, और आजादी के बाद जो सबसे दुनिया का शानदार अगर संविधान किसी ने दिया तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को संविधान दिया। वही संविधान जो रास्ता दिखाता है, वही PDA की लड़ाई है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं और अपील भी करना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है वोट बनवाने की, ये जो वोट बनाने की, मैंने उनसे कहा, और आपको याद होगा जब SIR की बात हुई तो मैंने कहा कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, जो सरकार के अधिकारी हैं, BLO गांव-गांव जा रहे हैं, हर घर जाएंगे, हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे, तो जब SIR करा रहे हैं तो एक काम हमारा भी कर दो इसमें। मैंने कहा कि जब हर घर जाएंगे BLO, सरकारी अधिकारी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि जब इतनी बड़ी SIR पे एक्सरसाइज होने जा रही है, तो एक एक्सरसाइज और कर दो कि जहां वोट बनवाने का काम चल रहा है, लोगों का वोट बने, वहीं हमारी जाति भी गिन लो उसके संग संग। लेकिन वो जानते हैं कि हम और आप आबादी में ज्यादा हैं,
हम लोग गिनती में ज्यादा हैं, इसीलिए एसआईआर हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं अगर एसआईआर के साथ ये भी आंकड़े जोड़ दिए तो ये लोग 90% वोट डाल देंगे, हमारा मशीन भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं आप पीडीए के लोगों से और तमाम वो पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों से निवेदन करने आया हूं कि आपको अपना 90% वोट डालना पड़ेगा। कितना परसेंट? बिहार में हम लोग हारे नहीं हैं, बिहार में हम लोग को हराया गया है। और क्या कहा कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।